हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक का नाम है कर्मा एंड रीबर्थ या रीइंकार्नेशन। कर्मा एंड रीबर्थ एंड रीइंकार्नेशन मतलब कर्मा आपके और उसकी वजह से होने वाला फिर से आपका पुनर्जन्म। इसके बारे में मैंने कैसे सोचा कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। कल एक मेरी पुरानी क्लाइंट है जो कि बहुत सही जा रही है, बहुत बैलेंस है और बिल्कुल उनका एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जो बिल्कुल टफ़ है इस वक्त, और उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। जितना वो कर सकती है उतना वो कर रही हैं इस वक्त, और बहुत हद तक वो बैलेंस हैं, बहुत हद तक। ये उनका ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जो बिल्कुल विनाश कर सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस वो में है वो, या जो चीज़ें वो करती हैं, उसकी वजह से उन्होंने इस टफ़ टाइम को भी मतलब इस टफ टाइम में भी खुद को संभाल रखा है। कल उनसे बात हो रही थी तो मैं उनको वही कर रही थी कि वाह, आपने इस टाइम में अपने आप को संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो इस टाइम पीरियड में कैसी उनकी हालत हो जाती है। उनके भी वही ग्रह नक्षत्र चल रहे जो कभी मेरे चल रहे थे। सो उन्होंने बोला कि मैम, वीडियोस देख देख के आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी समझ आई, और आपके और मेरे तो एक ही तरीके के ग्रह चल रहे हैं, तो देखा कि जैसे आपने संभाला वैसे ही मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। तो पर उन्होंने एक बात बोली मुझे कि आजकल उर्वशी मैम बड़ा ना नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं जिनके हमें ना जो बड़े असली चेहरे देखने को मिल रहे हैं, मतलब उनकी सच्चाई देखने को मिल रही है और उनका रियल साइड देखने को मिल रहा है। सो मैंने बोला कि वो तो है ही, हर पर्सन का जो है अपना एक डार्कर साइड तो होता ही है ना। और क्योंकि उनका वो डार्कर साइड है तो उसी साइड के ऊपर काम करने के लिए तो वो यहाँ पे आ रखे हैं। उसी साइड के ऊपर वो कर्मा है उनका उस तरीके का, या डार्कर साइड है, उसी साइड पे काम करने के लिए तो यहाँ पे फिर से रीइंकार्नेट हो रखे हैं या रीबर्थ हो रखा है। अगर होता ही नहीं उनमें कोई बुराई तो वो यहाँ आते ही क्यों। है बुराई, है कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से उनको फिर से पुनर्जन्म या फिर दोबारा से जन्म यहाँ पे लेना पड़ रहा है उनको निपटाने के लिए। मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं धरती पर, उन सभी के अपने कोई ना कोई कर्मा हैं, लेसन्स हैं जो उन्होंने लेने हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर हैं। तो किसी से भी ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा या बहुत ही सही होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। हर किसी का अपना एक डार्कर साइड होगा और उस साइड के ऊपर काम करने के लिए, वो लेसन्स लर्न करने के लिए उसका फिर से जन्म हुआ है। अगर कुछ होता ही नहीं तो यहाँ होता ही नहीं, है ना। और इस चीज़ को मैं एक और एग्जांपल से देना चाहूँगी कि जैसे आप किसी स्कूल में हो, ठीक है। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी क्लास फोर्थ में आप पढ़ रहे हो। अब क्लास फोर्थ में आपने पढ़ा और एंड में क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए। तो अब क्या होगा, दोबारा से इस क्लास को करना पड़ेगा, दोबारा से वही किताबें पढ़नी पड़ेंगी, दोबारा से वही लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो हो रहा है कई लोगों के साथ। मतलब कि पास बर्थ में उन्होंने जैसे कुछ चीज़ें या कुछ लेसन्स बराबर से नहीं लिए, नहीं समझा। इवन इस लाइफ में भी वो यही कर रहे हैं कि जो लेसन्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं उनको वो बराबर से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनकी बार बार जन्म होते रहेंगे और सेम चीज़ें उनके साथ रिपीट होती रहेंगी। और एक और एग्जाम्पल, स्कूल के एग्जाम्पल्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अपने स्कूल में बहुत कुछ सीखा है अपनी टीचर से, और स्कूल को ही मैं मद्देनज़र रख के बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करती हूँ। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मानो, जैसे कि एक बार मैं अपने बताती हूँ। जैसे इस लाइफ में मैंने देखा कि मेरे सारे रिपीटेड लेसन्स जो हैं वो मेरे पार्टनर्स, दोस्तों की तरफ से ज़्यादा रहते हैं। इसका मतलब इस चीज़ के ऊपर पिछले जन्म में ढंग से काम नहीं हो पाया, या फिर कर्मा जो है यहीं से थोड़े से ख़राब है। तो इस लाइफ टाइम में जो है इस चीज़ के ऊपर काम करना है। इससे ज़्यादा कोई मैंने नहीं देखा कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ रिपीटेड नहीं हो रही मेरी लाइफ में, यही चीज़ रिपीटेड फॉर्म में होती है। बट मैंने अपने क्लाइंट्स के देखा, उनके कई जगह से चीज़ें ख़राब है। उनके दोस्तों की तरफ से भी उनको वही चीज़ें मिलती हैं, रिपीटेड लेसन्स होते हैं, पार्टनर्स की तरफ से भी होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी होते हैं, और फिर कई जगह से उनको लेसन्स मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो गया। मानो कि एग्जाम्पल देती हूँ, मानो आप BBA के स्टूडेंट हैं, ठीक है। BBA के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर आपने पास कर लिया, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में गए, वहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट्स में या 2 सब्जेक्ट्स में री आ गई। मतलब बाकी चीज़ों में आप पास हो गए लेकिन 2 में आप क्लियर नहीं कर पाए।
अब क्या होगा, अब जाओगे अगले उसमें ईयर में, वहाँ के सारे लेसन्स करने पड़ेंगे, सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो पीछे जो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, जो आई उसमें तो उसके भी देने पड़ेंगे पेपर। अब प्रेशर देख रहे हो, प्रेशर देख रहे हो आप इस चीज़ का, कि पहले तो अपनी दूसरे ईयर की पढ़ाई पूरी, प्लस पिछले वाले के भी 2 लेसन्स और करने पड़ रहे हैं। तो यही कारण है बहुत सारे लोगों के कि उनकी लाइफ में इतने सारे दुख चल रहे होते हैं, इतनी सारी जगह से उनको रिपीटेड लेसन्स मिल रहे होते हैं, चाहे वो परिवार हो, रिलेशनशिप हो, कई और चीज़ें हो, जहाँ से उनको प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारी चीज़ों पे उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। और यूनिवर्स क्या करेगा, हर कुछ सालों में वो चीज़ें उनकी लाइफ में रिपीटेड वे में लेके आएगा कि ये लो, और फिर वो वहाँ पे भी बिगाड़ कर रहे हैं, फिर कुछ सालों में फिर से वो यूनिवर्स टेस्ट लेगा। और जब भी इस तरीके के टेस्ट या लेसन चल रहे होते हैं जो आपके कर्मा से रिलेटेड होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उस सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई शक्तियाँ जो होती हैं पॉजिटिव, वो हमें बड़ी हेल्प करती हैं। वो हमें बताती हैं कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड कर्मा से रिलेटेड लेसन्स का चल रहा है। तो हमें सपने आने लगते हैं स्कूल के, हम पेपर दे रहे हैं, हम स्कूल में फंसे हुए हैं, बाकी बच्चे हमारे साथ हैं, हम पेपर लिख रहे हैं। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि कुछ बड़ी शक्तियाँ हमें बताती हैं कि ये टाइम पीरियड तुम्हारे कर्मा लेसन्स का चल रहा है, ध्यान दो अपने ऊपर। मेरे जब ये लास्ट टाइम जब ये अवेकनिंग चल रही थी, कर्मा लेसन चल रहे थे, तो मैं देखती थी रिपीटेड मुझे स्कूल के वो आते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ड्रीम आने लग गई कि मैं एक मॉनिटर बन के और बच्चों को गाइड कर रही हूँ, और वही चीज़ मेरी लाइफ में होने लग गई। पहले मेरे खुद के लेसन चल रहे थे, फिर वो मैंने देखा कि मैंने पास कर लिया, मैं स्कूल से निकल गई, बाद में मुझे ड्रीम आने लग गई कि मैं और बच्चों को गाइड कर रही हूँ। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे लाइफ में हुआ। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बार मैंने पास किया है। और पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में जो भी रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं या जिस भी प्रकार का दुख आपको मिल रहा है, वो कर्मा से ही रिलेटेड है। वो सब कुछ वो लेसन्स हैं, और इन लेसन्स को आपने समझना है, इनको पास करना है, ना कि इसमें उलझना है और ख़राब करना है, क्योंकि इस चीज़ ने पीछा नहीं छोड़ना। इस चीज़ ने रिपीटेड वे में आपकी लाइफ में आते रहना है। इन एग्ज़ाम्स ने, यूनिवर्स ने इन एग्ज़ाम्स को लेते रहना है कुछ सालों में। तो अच्छा है ना कि आप पहले, दूसरी, तीसरी बार में ही इसको पास कर लो। क्यों अगले लाइफ टाइम के अलग लेसन्स होंगे, है ना, वहाँ पे ये वाले भी ऐड हो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। सो ये है। और कुछ क्लाइंट्स के भी आपका एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कई लोग इस लाइफ जर्नी में थे, उनको स्कूल्स के ड्रीम आते थे, सिंक्रोनिसिटीज़ होते थे, कर्मा की जर्नी में तो बेसिकली। सो मैंने ये देखा कि मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं, उनमें से कुछ लोग इतने ज़्यादा बैलेंस और इतना ज़्यादा इस जर्नी को अंडरस्टैंड करते हैं। वो जैसे मेरे पास आते हैं कई बार सेशंस में, और उनको पता है कि कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को समझा है, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो वो मैंने देखती हूँ कि वो मेरे टाइम की और मेरी एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक क्लाइंट है मेरी, दिव्या करके, यहाँ बैंगलोर में ही इंजीनियर हैं, अभी वो उड़पी जा रखी हैं। मैं उनको देखती हूँ, जब भी वो कॉल करती हैं, बात करती हैं, वो इतनी अच्छे से मेरी चीज़ों को समझती हैं। और अगर कभी उन्होंने मेरे से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो एकदम से बिना बोले उस चीज़ की जो है एनर्जी फीस करके, मैम नहीं, आपका मैंने 15 मिनट ले लिया। सो आई वाज लाइक, ये होता है मुझे कि मतलब मैं नहीं बोल रही वो चीज़, उसको खुद से रियलाइज़ है कि मैंने सामने वाले की टाइम और एनर्जी ली है, तो मुझे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। बट कई लोगों को मैं ये देखती हूँ कि वो अपनी इस कर्मा की जर्नी में है, जिसमें कि उसे सुलझाना है, और एक इंसान एक प्लेटफॉर्म से मदद कर रहा है ऑलरेडी। मैं शुरू से मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गणों ने, मेरे एंजल्स ने ये समझाया है कि तुम्हें करना है ये काम, ठीक है। पर मैं ये देखती हूँ कि वो बिल्कुल भी समझने की बजाय, कई बार मैं देखती हूँ मुझे मैसेजेस करके मुझे परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, फिर मुझे कई बार ब्लॉक करना पड़ता है। लाइक कि पहले ही इन लोगों का कर्मा बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक इंसान एक प्लेटफॉर्म से मदद कर रहा है, फिर ये उसी इंसान को परेशान कर रहे हैं, बार बार आके उसकी टाइम और एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं, जो कि शायद किसी अच्छे काम में लगनी है। तो यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि ये अपना ठीक करने की बजाय, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मैं अपने लेवल पे इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, पता नहीं कितने और लेवल पे ये इस तरीके की चीज़ें करते होंगे। फिर एक और भी मेरी क्लाइंट है, उनको मैंने देखा, शी इज़ बहुत अच्छी जॉब में है, सब कुछ बढ़िया उनका, उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप में बहुत बड़े इश्यूज चलते हैं, कभी उनके रिलेशनशिप टिके ही नहीं, हमेशा वो मुझे बोलती, उनके इन लॉज ऐसे हैं, उनके हस्बैंड ऐसे हैं, ये वो दुनिया भर के आते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था शायद कि ऐसे ही होगा, बट एक बार मैंने नोटिस करा कि उन्होंने मुझसे बोला कि आपसे सेशन लेना है, अच्छा 4थी या 5वीं बार 2 सालों में। तो लास्ट टाइम जब उन्होंने सेशन लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका आधे घंटे का सेशन लेना है। ऐसा ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे 45 मिनट्स के ऑडियो बना के भेज दिए, ठीक है। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि पहले आप इनको सुनो,
फिर हम आधे घंटे बात करेंगे ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, 45 मिनट के ऑडियो सुने मैंने, जबकि यहाँ पे मेरी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा था। तो उस पर्सन को बिल्कुल भी वो नहीं थी कि सामने वाले के टाइम और एनर्जी को मैं वेस्ट कर रही हूँ। फिर जब सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने आधे घंटे की जगह 1 घंटा भी उसको खींचा और मैंने भी बात करी, ठीक है। सेशन कंप्लीट होने के बाद वो शी कीप मैसेजिंग मी, अगले दिन भी शी कीप मैसेजिंग मी। सो मेरे को ऐसे रियलाइज़ होने लगा, बिकॉज अभी मेरा मैस्कुलाइन साइड भी एक्टिव है, तो मेरा मैस्कुलाइन साइड बहुत लॉजिकल है और वो मुझे हमेशा समझाता है। मेरा फेमिनाइन साइड बैठ के रोज़ यहाँ पे रोज़ आपको गाइड करने के लिए आता है, क्योंकि मेरी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत काइंडनेस वाली है। वो कहती है कि सब मेरे भाई बहन है, सब से प्यार करना है। लेकिन जो मेरा मैस्कुलाइन साइड है वो थोड़ा लॉजिकल है, वो टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करना मुझे सिखाता है। तो मेरे मैस्कुलाइन साइड ने बोला कि देखो कैसे तुम्हारा टाइम और एनर्जी किस तरीके से वो कर रही है, ये तुम्हारे साथ ऐसी है, तो ये अपने लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करती होगी। ये गुरु समान इंसान के साथ, जो टीचर काउंसलर है, उसके साथ इस तरीके से कर रही है, जो उसके पर्सनल लोग होंगे उनके साथ। और एकदम से एंजल्स ने मुझे उसी वक्त मैसेज किया, मतलब उसके थोड़ा कि अवॉइड कि मतलब अवॉइड करो इसको, ये नहीं समझ रही। तो इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई लोग, जो गुरु की जो एक पोजीशन होती है या एक समझाने वाले की जो पोजीशन होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रास्ता चलता आदमी आपको कुछ समझा दे, वो भी गुरु है। जिस इंसान को एक गुरु की भी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं है, वो आप समझो कि अपने घर वालों की या अपने रिलेटिव्स की या जिनके साथ भी उसका कर्मा बिगड़ा हुआ, उनकी क्या उसको रिस्पेक्ट होगी। तो इसीलिए इनकी लाइफ में रिपीटेड चीज़ें होती रहती हैं जो सुलझने में नहीं आती। तो जब तक ये ग्राउंडेड नहीं होंगे, जब तक अपने शैडो पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक सामने वाले की टाइम, इमोशन, एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और कई और चीज़ें जिनके ऊपर इन्हें ध्यान देना है, तब तक लाइफ में रिपीटेड लेसन्स होते रहेंगे, कर्मा बार बार हिट करता रहेगा। सो ये वीडियो में मैंने बड़े सारे आपको चीज़ें समझाई हैं। स्कूल का एग्जाम्पल दिया है ना, री वाला एग्जाम्पल दिया है कि री आ गई तो अगले क्लास में जाओगे तो ये जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हुए हो, अगले क्लास में जब जाओगे तो वहाँ के लेसन्स प्लस यहाँ के लेसन सब मिल जाएंगे। सो नहीं करना, जितने लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है कि कहाँ पे ये कौन सी चीज़ें निकाल रहे हैं आपके अंदर की, कौन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है और क्या कारण है कि आपकी लाइफ में बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसको सुलझाना है, ना कि इस बवंडर में फंसना है। सो ये था मेरा कर्मा एंड रीबर्थ का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।